सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से लिए गए हैं और ये प्रश्न आपके सीटेट, यूपीटेट, टेस्टेड, नेट या ऑल स्टेट के टेस्ट जो भी आपका टीचिंग रिलेटेड होंगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने सभी बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू लिए हैं, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यहाँ पे हमसे बात पॉइंट टू पॉइंट करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इसमें जब आप टीचिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप टीचर बन के आप खुद से रियलाइज़ कीजिए, प्रैक्टिकल सोचिएगा, आप एक एक इसका आंसर आराम से दे देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, अच्छा अध्यापक वह है जो क्या करता है, मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने भविष्य में प्रवीण हो। बताइए सबसे अच्छा क्वेश्चन प्रश्न आपके लिए कौन सा कहलाएगा इसके लिए उत्तर। तो हमारा जो जहाँ भी बात आ जाए आपकी लगन रखता हो, ठीक है, अपने विद्यार्थियों के लिए लगन रखता हो, उसके अंदर इतना इंटरेस्ट हो, इतना मेन मोटिव हो कि वो उसको अच्छे से कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। भैया बताइए किंडरगार्टन सबसे पहले किस देश में खोले गए थे, इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में या फ्रांस में। बताइए किस में खोले गए थे। तो सबसे पहले जो किंडरगार्टन खोले गए थे वो खोले गए थे कहाँ पे, जर्मनी में। कहाँ पे, जर्मनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, ये विचार किसका था। बताइए भैया ये विचार किसका था, अभिरुचि। रूसो का था, मारिया मंटेसरी का था, मैकडोनल्ड का था या टीपी नन का था। तो इनका जो महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि की बात चल रही है, ये दिया था किसने, टीपी नन जी ने। किसने दिया था, टीपी नन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अभिप्रेरक एक क्या है भाई, बताइए। भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है या मनोवैज्ञानिक अवस्था है। बताइए कौन सी अवस्था है ये हमारी अभी मनोवैज्ञानिक अवस्था है। कौन सी हमारी अभिप्रेरक एक कैसी हमारी मनोवैज्ञानिक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है आपको। प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। भाई शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है किसका, समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। बताइए किसका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आपका उत्तर है कि समाज के सभी वर्गों की बात होती है यहाँ पे, जहाँ पे शिक्षा माध्यम से कल्याण जो होता है, ठीक है। पर्टिकुलर किसी एक की बात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। बताइए, उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी में सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर या उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। तो बताइए इसका सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, ठीक है। जब उन्हें कोई जिम्मेदारी देने, आपको काम देने को टास्क दे दें तो बच्चा क्या करता है, वो एक डिसिप्लिन में जाएगा और अपने एक फीलिंग है वो उसको वो फेस करेगा, अच्छे से आपको एक्सप्रेस करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। देखिए आपको ये सभी प्रश्न जो है एक खुद से रियलाइज करना है, खुद अपने आप को यहाँ पे रख के देखना है, इसके आपको सभी को आपको आंसर अच्छे से मिल जाएंगे। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किसको देंगे, विज्ञान के विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को या आस्था को। तो देखिए भाई बताइए इसका अच्छा, देखिए आस्था से मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और उच्च विचारों से एकदम मतलब नहीं है। हाँ वैज्ञान विषय जो है, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचार की बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है। इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। इसमें हासिल को प्रधानता दी जाती है। बताइए कौन सा उत्तर बिल्कुल ठीक कराएगा। तो बुनियादी शिक्षा के आधार पर मनोवैज्ञानिक है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्रों को प्रधानता दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग।
शिक्षण क्या है बताइए? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। बताइए भैया क्या है ये? एक क्या है? एक कौशल है, एक स्किल है, ठीक है। शिक्षण क्या है? हमारी एक स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? भैया बताइए किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, या धार्मिक शिक्षा की? देखिए बार बार हम बात कर रहे हैं कि कभी भी इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं तो इसको तो तुरंत आपको कट कर देना है, इससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। महापुरुषों की जीवन गाथा कह सकते हैं, अध्यापक के उपदेश की बात भी कर सकते हैं, लेकिन स्वयं की जहाँ बात आएगी, स्वयं अध्यापक के आदर्श के चरित्र की बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक प्रश्न कहलाएगा हमारा। इसका उत्तर जो होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उपदेश हैं बताइए? संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, शिक्षा को रोजगार से संबंध करना, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना, शिक्षा को डिग्री से विच्छेद करना। बताइए भैया कौन सा इसका उत्तर बिल्कुल ठीक होगा? तो देखिए जैसे ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो जहाँ बात आती है संपूर्ण की बात आती है, तुरंत उसको आप इंडिकेट करें। संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। प्लीज़ चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है क्या है बताइए? शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षण का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी का जो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, ठीक है। हमने आपको बताया कहीं संपूर्ण हो, सभी हो, इस टाइप के जब कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो हमारे बहुत हद तक करेक्ट होते हैं और उसको एक बार अच्छे से आप इंडिकेशन पे फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है या करता है तो आप पे क्या करेंगे? छात्र के पास मिलने को ही कहेंगे, छात्रों को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आएंगे? भाई क्या करेंगे उसके लिए आप? उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे कि एक कोई अगर आपसे कोई त्रुटि हो रही है तो उसको आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। जब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या करेंगे, कोई इसमें हर्ज नहीं होता है कि अगर टीचर कोई चीज़ अगर गलत होती है, कभी कभी ऐसा होता है प्रिंटिंग मिस्टेक कर देते हैं तो हम बोलते अरे सॉरी हमने गलत कर दिया, उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया हमने, ठीक है। बहुत सी कभी मात्रा लगाना भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसी बहुत सी मिस्टेक होती है जो हम नहीं देख पाते हैं, बच्चा तुरंत बता देता है तो उसको तुरंत, ताकि बच्चा भले 2 मिनट की स्माइल करे लेकिन शायद अपनी गलती को सुधार लेंगे आप, और कहीं ना कहीं बच्चे का भी एक मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ आपकी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी उस बच्चे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शिक्षण की परियोजना पद्धति पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, प्रोजेक्ट केंद्रित है, या बालक केंद्रित है? बताइए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बालक केंद्रित, ठीक है। बालक केंद्रित की बात चल रही है यहाँ पे, शिक्षण परियोजना पद्धति की बालक केंद्रित, ऑप्शन नंबर 14 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? भाई क्या क्या सिखाना चाहिए उसको? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में स्वयं संयम व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग, या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। लक्ष्य के बारे में बताएंगे, विपरीत परिस्थिति के बारे में बताएंगे, समय का दुरुपयोग, तो ये ऑप्शन तीनों ही ठीक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या होता है? छात्रों को पढ़ाने में लगाना, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों की प्रतिभा का सर्वमुखी विकास करना, छात्रों की परीक्षा पास करने योग्य बनाना। तो ऑप्शन नंबर 16 का सी इज द राइट आंसर, छात्रों की प्रतिभा को सर्वमुखी विकास करना, ठीक है। सर्वोच्च हो, सर्वमुखी हो, सभी हो, सबके जब कभी आते हैं तो आपको तुरंत उसको फोकस। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। बच्चों की शिक्षा में ये अधिक आवश्यक है कि बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, बच्चों में सही आदतें डाली जाएं, बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, बच्चों का सर्वगुण विकास हो। तो बताइए ऑप्शन नंबर 17 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमने आपको बताया जहाँ पे सर्वगुण विकास की बात हो, सर्वगुण विकास हो, तो बिल्कुल हमारा ठीक होता है ऑप्शन नंबर डी किसका? 17 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से कम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा? भ्रमण विधि। ठीक है, अनुभवों को प्रदान करने का दृष्टिकोण उत्तम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? भैया किसका होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, बालक कैसे सीखता है, बालक की अभिरुचियाँ प्रवृत्तियाँ, या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ये सभी, क्योंकि ये सब तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और सब चीज़ें से सीखता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों के दमन करना चाहिए, या पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए? बताइए, जो ऑप्शन नंबर 20 है इसका कौन सा राइट आंसर हो जाए? तो ऑप्शन नंबर 20 का बी ऑप्शन राइट है कि विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हो चाहिए जिसमें छात्रों की राष्ट्रीय भावना जागे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? बताइए, किसका रखना चाहिए? शिक्षक उपदेशों का, छात्रों की आवश्यकता, रुचि व योग्यताओं का, शिक्षण अनुसंधानों का, या ए और बी दोनों कह रहे हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 का इज द राइट आंसर। देखिए, छात्रों को उपदेश का भी ध्यान रखना चाहिए और छात्रों की आवश्यकता, रुचि और योग्यताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है? परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंताक्षरी का आयोजन, या ये सभी? तो बताइए कौन सा बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर 22 का ये सभी। ठीक है, तो परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता आयोजन, अंताक्षरी, मतलब देखिए ये बच्चों को क्या है कि जब आप प्रैक्टिकली इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल वो अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, मौखिक तरीक़ों से भाई ये सब चीज़ें आपकी आयोजित होती हैं। छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह पढ़ाए गए पाठ का आधारित होना चाहिए, पहले पढ़े गए पाठ पर निर्धारित ज्ञान को बढ़ावा देने होने चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित और उसे दोहराने वाला होना चाहिए, ये सभी? तो ऑप्शन नंबर 23 का। अब ये मत कर देना कि सब में सभी लिखा है तो सब में सभी टिक करके आ जाए, तो उसमें एक बार ध्यान से पढ़ भी देना है क्वेश्चन आपको। तो पढ़ाए गए पाठ पर निर्धारित होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं सभी लिखा है, टिक मार के आ गए, पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चंस को, तो ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए शिक्षण शास्त्र का निर्माता है, इस कथन पर उसकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई आप इसको प्रैक्टिकली सोचना है आपको, क्योंकि आप एज ए टीचर हैं। ये केवल एक आदर्श वाक्य है, भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों को कुछ भी नहीं चल पाती, ये वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका, देखिए जहाँ सक्रिय एक्टिव की बात आएगी आपको तुरंत टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षण का सबसे कमजोर विधि कौन सी है? संवाद विधि, दृश्य श्रव्य विधि, प्रोजेक्ट विधि, या पाठ्य पुस्तक विधि? तो 25 को बताइए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे कमजोर विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका तात्पर्य है? भाई क्या तात्पर्य बताइए? कि छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों का मनोरंजन हो, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। देखिए भाई बोझ से तो मतलब बिल्कुल नहीं है, ये तो सबको पता है आपको। ठीक है, और छात्रों का मनोरंजन हो, वो देखते हैं पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। देखिए बात चली है पर्यावरण शिक्षा की, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे जब इसकी चलती थी पर्यावरण, तो पर्यावरण को ही ज्ञान के साथ साथ आपको दूषित होने से कैसे बचाया जाए, प्रैक्टिकल उसको कैसे कराया जाए, आपको वो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा बताइए भैया। सरकार के हाथ में, शिक्षक व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समिति के हाथ में, उपरोक्त सभी के हाथ में? बताइए भैया, इसका ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, गैर सरकारी समिति के हाथ में। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र व्यक्ति के हाथ में अधिकार होना चाहिए,
गैर सरकारी समितियों के हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप भैया बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, ये सभी बताइए। तो 28 का डी इज द राइट आंसर। भाई बालकों में साक्षरता बढ़ी भी है, ग्रामीण में बढ़ी है और देश में साक्षरता बढ़ी है, तभी तो ये सब में बढ़ी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? देखकर, स्वयं करके, सुनकर या पढ़कर? बताइए भाई। 29 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए जहाँ पे हमने कहा, जहाँ भी जब भैया स्वयं वाली बात है, सेल्फ वाली बात है, तो वो अच्छे सीखता है। जब प्रैक्टिकली आप खुद ही किसी को सीखोगे तो आपको अच्छे समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो ऑप्शन नंबर 30 का बी इज द राइट आंसर, छात्र केंद्रित हो। देखिए यहाँ बात चल रही है जब शिक्षा तभी सार्थक होगी जब स्टूडेंट से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बिल्कुल ना भूलें। और इसके आगे की सीरीज हम लोग 31 से लेकर 60 तक के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम शो कराएंगे, ताकि वीडियो लंबी ना हो, उसको भी आप आराम से देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।